नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। बिल्किस बानो केस के बारे में राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। हाँ, मेरा परिचय है किरण कुमार विस्सा है मेरा नाम, और हम किसानों के साथ काम करने वाला एक संगठन है रैतु स्वराज्य वेदिका करके। तो हम पूरे सभी सिविल सोसाइटी के जो भी इश्यूज़ हैं उनको यात्रा के सामने लाना और राहुल गांधी जी के सामने लाने के लिए हम वो पूरा एक कोऑर्डिनेशन करके कर रहे हैं। बिल्किस बानो केस के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगी, क्योंकि आप बात करने वाले हैं राहुल गांधी से इस बारे में। आपको लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से या फिर राहुल गांधी उनको इंसाफ दिला पाएंगे? बिल्किस बानो केस में जो अभी हुआ है, जो भी वो उनके ऊपर अटैक करने वालों को रिहाई मिली है, इसको हम जो भी संगठन हैं जो अपने आप को जनतांत्रिक मानते हैं, हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। और इस यात्रा में भी इस यात्रा में भी जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसका मुद्दा भी उठाएंगे। एक दिन उसके लिए रखे हैं महिलाओं के मुद्दे के ऊपर, और बिल्किस बानो का इशू भी उठाएंगे। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो क्या लोगों की मंशा समझ के न्याय को अन्याय में ना बदलते हुए अगर वो सही कदम लेंगे या नहीं लेंगे, वो तो हमें देखना पड़ेगा। हमारा काम है मुद्दा उठाना, और सरकार अगर होश में आए तो उसके ऊपर सही कदम लेंगे। अगर नहीं होश में आए तो हम और आवाज़ बुलंद करेंगे। अच्छा, क्योंकि आपने सरकार का जिक्र किया, जो 11 दोषियों को रिहा किया गया है उसमें कहा जा रहा है, गुजरात सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हीं के कहने पर रिहा किया गया, और उन्होंने गुजरात सरकार का कहना है कि 14 साल की उन्होंने जो सज़ा है वो काट ली थी, उसके बाद ही उनको रिहा किया गया। नहीं, वो तो प्रोसीजरल बात बता रहे हैं, लेकिन साफ ये है कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन उन्होंने लिया है। क्योंकि ये जो रिहाई वाली बात है, ऐसा नहीं है कि 14 साल पूरे होने के बाद हर एक जो भी क्रिमिनल हैं उनको रिहाई दिया जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऐसा नहीं चलता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा है। रिहाई करने का कुछ प्रोसीजर होता है, और उसमें वो जो पकड़े गए हैं उनके मन में इसके ऊपर कुछ रिग्रेट है क्या, पश्चाताप है क्या, और वो उनकी रवैया कई सारे चीज़ों को नज़र में रखते हुए इसका जांच करते हुए और जज से भी ये परमिशन लेने के बाद रिहाई करना, ये सब एक प्रोसीजर होता है। लेकिन हमने क्या देखा और देश ने क्या देखा, हम तो हैदराबाद में हैं, हम तेलंगाना में हैं, हमारे सामने ये दिख रहा है कि जो बाहर आ गए हैं वो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं कि वो उन्होंने कुछ भी गलत किया, ठीक है। और जो सत्ता में है पार्टी, उनके लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, उनको एक हीरो वेलकम जैसा कर रहे हैं। और ये गुजरात इलेक्शंस के बिल्कुल 3-4 हफ्ते पहले ये किया है। तो हमें तो ये दिखाई देता है कि ये पॉलिटिकल चीज़ है जो सरकार अपने खुद के बेनिफिट के लिए ये किया है। ये न्याय अन्याय वाला बात सोच के तो नहीं किया है। अच्छा, राहुल जी से क्या उम्मीदें हैं कि जब आप उनकी बात रखेंगे उनके सामने, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं कि क्या जस्टिस मिल पाएगा? नहीं, राहुल जी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस इशू पे वो भी अपना समर्थन देंगे।
ठीक है, लेकिन ये इशू को सुलझाने वाला पावर तो सरकार के हाथ में है। तो अगर वो होश में आए तो इसको अलग से तरीके से वो कहना है सरकार को होश में आना ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। इन्होंने लगातार जस्टिस फॉर बिल्किस बानो की यहाँ पर टैग्स लगा रखे हैं। आपसे बात करना चाहूँगी कि आप भी एक महिला हैं, बिल्किस बानो के केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। एक्चुअली बहुत कुछ करना चाहिए कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया बिल्किस बानो जी के मुद्दे को लेके। पहले अगस्त 15 के बाद बहुत सारे मोर्चे हुए, उसके बाद ऐसा कोई हो गया कि लेकिन सब दब गया और भागम दौड़ में ज़िंदगी चलती रही। मगर ये भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग बिल्किस बानो के मुद्दे को साथ लेके चल रहे हैं, इसीलिए ये टैग्स लगाए हैं। हमारे पास पोस्टर्स भी है जो हम लोग शाम को यात्रा में लेके आएंगे। और एक पिटीशन है हम लोग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए लिख रहे हैं, इसमें सिग्नेचर्स भी कैंपेन भी चल रहा है। सिग्नेचर्स कलेक्ट कर चुके हैं थोड़े बहुत, और भी अभी लेना है। इस पिटीशन में क्या क्या है? इस पिटीशन में ये इनका रिहाई रद्द करनी चाहिए तुरंत, और बिल्किस बानो जी का वो जो भी उनका सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। बस ये दो ही है। और क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ाने की बात आप इसलिए कर रही हैं क्योंकि जो दोषी हैं उनको रिहा करने के बाद जो उनकी सिक्योरिटी है वो टाइट होनी चाहिए। अभी बिल्किस बानो सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। ये पता चला कि बिल्किस बानो जी के फैमिली बिखर चुकी है। 3 लोग बच्चे और बिल्किस बानो जी और उनके हस्बैंड 3 अलग जगह पे है। तो ये ऐसा होने नहीं चाहिए क्योंकि जस्टिस उनके साथ उनका 17 साल की लड़ाई थी, तो ये होने के बावजूद भी वो हार चुकी है। और उनकी हार हम सब महिलाओं की हार है। हम लोग सेफ ऐसे महसूस नहीं कर सकते। हम लोगों के बहुत सारे यंग फ्रेंड्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस दर्ज करना चाहते हैं, वो हिचकिचा रहे हैं। अभी उनके साथ रेप विक्टिम के साथ ऐसा हो गया तो हमका क्या होगा? अच्छा, रिहा करने के पीछे वजह क्या मान रही हैं? हो सकता है कि ऐसा मानती हैं कि गुजरात इलेक्शन है, इस वजह से उनको रिहा किया गया है? जी, मैं इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर सरकार जो भी कर रही है ना, ये जानबूझकर कर रही है और ये गलत हो रहा है। ये महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये जिसमें आप पॉलिटिक्स ही समझ लीजिए कि पेट्रियार्की समझ लीजिए, जो भी रीजनिंग आप देंगे, मगर असर तो महिलाओं के सेफ्टी के ऊपर पड़ रहा है। ये गलत है। अच्छा, जिस दिन रिहाई हुई 15 अगस्त का दिन था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर ये भाषण दिया था कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की थी। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम महिलाओं का अपमान कर देते हैं। महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, दूसरी तरफ जो इन दोषियों को रिहा कर दिया जाता है, कैसे देखते हैं? एक्चुअली वो एक ऑक्सीमोरन है। वो अपने एक बात बोलते हैं और कुछ ही अलग से करते हैं। वो तो उनके वैसा ही स्टाइल है। वो उनसे तो अब हम लोग क्या करें? ऐसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉमेडी शो बन गया है। एक्चुअल क्लियरेंस केम फ्रॉम होम मिनिस्ट्री फ्रॉम मोदी। एक्चुअल क्लियर होम मिनिस्ट्री से आई है, आप कह रही हैं? यस, होम मिनिस्ट्री इट केम इन पेपर्स एंड 2 दिन पहले का न्यूज़ है कि होम मिनिस्टर खुद जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन करके वो रिहाई का ऑर्डर गुजरात की सरकार को दे दिए। ये बहुत गलत है। क्या उनको ये जानकारी नहीं है उनके खुद के मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है? तो वो उनसे पूछना चाहिए। ये सवाल आप उनसे पूछना चाहिए। आप ये बात बोले, आप मुझसे, मैं तो एक साधारण महिला हूँ, मैं क्या बात कर सकती हूँ प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी के ऊपर? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उनसे ये सवाल पूछिए तो पता चले, हम लोगों को भी पता चले। अच्छा, गुजरात में अभी इलेक्शन है, उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार जो है वो गढ़ माना जाता है नरेंद्र मोदी का। आपको लगता है कि गुजरात में ही बिल्किस बानो के साथ ये कांड हुआ था, उनको इंसाफ मिल पाएगा? अब उम्मीद कुछ नज़र आ रही है? उम्मीद तो है, क्योंकि ये जो यात्रा है ये उम्मीद के साथ ही तो आए हैं हम लोग। इतने लोग गांधी जी से उम्मीदें हैं आपको?
जी, मैं तो राहुल गांधी जी को जानती भी नहीं, उनकी पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आती, मगर मैं इसलिए आई हूँ कि इतने सारे जनता है, मैं सिविल सोसाइटी की तरफ से आई हूँ। ये सजाया दीदी है, इन्होंने दिशा केस में बहुत काम किया है तेलंगाना में, मैं इनके साथ काम कर चुकी हूँ। यहाँ पे किरण जी है, ये फार्मर्स के मुद्दों पे काम कर चुके हैं। तो ये सब लोग मेरे दोस्त थे और मैं इनके साथ आई हूँ ताकि और भी, अभी हम लोग जब यात्रा में चल रहे थे तो मनरेगा वर्कर्स मिल गए थे, तो उनसे बात हुई तो उन लोगों को ठीक से 3 महीने के बाद मिल रहा है उनको वेजेस, और टेनेंट फार्मर्स मिल गए और फार्म लेबरर्स मिल गए, सब लोगों से मुलाकात। इसीलिए आई हूँ मैं यात्रा से, मैं अपने लोगों से, तेलंगाना के लोगों से मिलूँ, इसीलिए मैं आई हूँ। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए जो गुजरात सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये लोग जुड़ रहे हैं और इनको उम्मीद है कि इस यात्रा के ज़रिए बिल्किस बानो को इंसाफ मिल सकेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मानसी जायसवाल, न्यूज़ बीन। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुँच जाए। नमस्कार।